जीवन को आसान नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाना पड़ता है और उत्तम समय कभी नहीं आता बल्कि समय को उत्तम बनाना पड़ता है। नमस्ते, मैं आपकी होस्ट और दोस्त मिस ख्याति जवेरी, साइक रीडर, न्यूमरोलॉजर, astrologer, counselor, and your guide or a mentor in this beautiful spiritual journey. I am back with a brand new, beautiful readings, most awaited readings, which is December readings for all my beautiful spiritual soul family. So, as you can see, यहाँ पे 4 ग्रुप्स है। आप इंट्यूटिवली भी चुन सकते हैं for December prediction, अथवा you can go according to the element. So, this is group 1 is fire, जिसमें Aries, Leo और Sagittarius है. This is group 2 is for water, Cancer, Scorpio, Pisces. This is group 3 is earth, जिसमें है Taurus, Virgo और Capricorn. And this is the last and the final group, group 4 is for the air element, जिसमें zodiacs है Gemini, Libra and Aquarius. So without wasting any further time, let's begin with the group 1 or the fire element. But उससे पहले let me tell you one thing कि सारे के सारे टाइम स्टैम्प्स नीचे दे दिए गए हैं, पर उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं that this is a general yet a collective reading, so keep an open mind, focus on the energies and the vibration of the reading, take what resonates and leave the rest. Let's begin with the group 1 और fire element, जिसमें we have zodiacs Aries, Leo and Sagittarius. अगर आपकी ये मून राइजिंग zodiacs है तो ये आपके लिए है, अथवा अगर आपने इंट्यूटिवली भी चूज़ किया है इस कार्ड को, कार्ड ऑफ पैशन, तो ये भी रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पैशन बताता है यहाँ पे कि बहुत लंबे समय से आपके अंदर किसी चीज़ के बारे में कोई भावना थी या फिर कुछ पैशन था यहाँ पे जिसको आप टाले जा रहे थे, आप उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। पर अब ऐसा एक वक्त आने वाला है जिसमें यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है यहाँ पे कि अभी आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हो, उसके रिलेटेड गाइडेंस ले रहे हो, एक राह बन रही है, आप ट्रैवल कर रहे हो, 7 समंदर पार जा रहे हो या फिर 7 समंदर पार से वापस लौटते हुए दिख रहे हो, एक नई रणनीति या फिर युति के साथ, जिसमें आप कुछ नया सोच रहे हो, कुछ नए आइडियाज़ है, कुछ नई क्रिएटिविटी है यहाँ पे और पूरी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे हो, जिसमें आप अपनी वोकल स्ट्रेंथ हो, फिजिकल स्ट्रेंथ हो, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हो या फिर जो भी स्ट्रेंथ है उसको भी आप अपलिफ्ट कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा एनकैश करने के मूड में हो और ये सारी एंथुजियाजमेंट आपको बहुत ज़्यादा एम्पावर कर रहा है, द सन की क्वालिटी ला रहा है आपके लाइफ में, मतलब कि लीडरशिप क्वालिटी ला रहा है, आपको निडर बना रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आपके हौसलों को बुलंद कर रहा है, जिसमें आप अपने व्यापार में या फिर किसी भी काम काज में या फिर अपने पर्सनल लाइफ में भी देखोगे कि जो भी स्ट्रगल है अब वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि आप अपने विजडम में बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहे हो, बेहतरीन से बेहतरीन काम करते हुए दिख रहे हैं, राजयोग बन रहा है, भाग्योदय हो रहा है और यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि काम में बढ़ोतरी भी हो रही है। एक अगर काम था तो वो 2 हो रहे हैं, 2 काम था तो 3 हो रहे हैं, अन्य चीज़ें बढ़ रही है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, रिलेशनशिप में भी अगर मैं कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। So, this was your quick readings for group 1. Kindly claim, connect and exchange the energies, and you can also show your gratitude by hyping this reading and also by showing your appreciation by super thanks. And now let's go ahead or begin with group 2 or the water element, जिसमें we have zodiacs Cancer, Scorpio and Pisces. तो जिसने भी यहाँ पे वाटर एलिमेंट चूज़ किया है या फिर ग्रुप 2 चूज़ किया है विच इज़ ग्रोथ यहाँ पे, तो सबसे पहले कह दूँ आपको ये ग्रोथ कार्ड इसलिए अट्रैक्ट हुआ है क्योंकि आपके हौसले बुलंद हो रहे हैं, आप पैशनेट हो रहे हैं, अभी आपके अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी है, यहाँ पे एक सकारात्मकता है, एक लेट गो वाली स्थिति भी है और ब्रिंग इट ऑन वाली भी स्थिति है। यहाँ पे मैं कहूँ तो हर एक सिचुएशन में आप यहाँ पे बस फॉरवर्ड बढ़ रहे हो, इमोशंस में भी आप बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रेशन कर रहे हो, जो ज़रूरत है उस पर फोकस कर रहे हो, बाकी को लेट गो करते हुए दिख रहे हो, प्यार हो, पैसा हो, परिवार हो या फिर हेल्थ सिचुएशन। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स दिख रहा है जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ या फिर बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, साथ ही साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है जिसमें द हार्बिट दिख रहा है मुझे, जिसमें दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा एरा में आ चुके हो, जहाँ पे आप स्पिरिचुअल तो हो ही या फिर स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप धीरे धीरे अवेकन हो रहे हो, अकेले रहना पसंद है, भीड़ भाड़ में से आप कट हो रहे हो या फिर फ्रेंड्स कम हो रहे हैं, आपके जान पहचान वाले कट हो रहे हैं और आपको इसी स्थिति में डाल रहे हैं यहाँ पे जिसमें आपको रियलिटी सबकी समझ में आ रही है और आप उसी के वजह से यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स कर पा रहे हो यहाँ पे, क्योंकि साथ ही साथ द फूल्स आया है। हो सकता है कि कभी कभी आपने किसी जिद के मारे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर ली थी जिसमें आपको समझ में आ चुका है क्या सही है क्या गलत है, तो अब वो जिद का आपको भुगतान तो करना पड़ा था, पर अब उसी से अभी आपको यहाँ पे नए हौसले मिल रहे हैं जो बुलंद हो रहे हैं, नए मार्ग मिल रहे हैं, नई गाइडेंस मिल रही है यहाँ पे कि आप न्यू बिगिनिंग करने वाले हो। अगर कोई भी जिद पकड़ के बैठे भी थे तो दिसंबर के महीने में आप बहुत ही अच्छे से वो टैकल करने वाले हो, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, मतलब कि आपके दरवाजे दस्तक आ रही है यहाँ पे एक न्यू अपॉर्चुनिटी की, फिर वो प्यार हो, पैसा हो, परिवार हो या फिर कुछ भी हो, इसमें मुझे तरक्की आते हुए दिख रही है। यहाँ पे कोई रुका हुआ काम था, कोई संकट था या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें थी जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही थी तो अब वो नहीं आएंगी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स दिख रही है। बस एक चीज़ ठान लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, तो 10 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि आप जो भी करें
अपने आप से ही करें, यहाँ पे अकेले खुद को ना समझे, पर ये भी समझ लीजिए कि आप जो अकेले करोगे उसी में कन्फर्मेशन होगा। आपको किसी के सहारे लीन ऑन नहीं करना है, आपको बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहना है, खुद की मेहनत पे भरोसा करना है, अपने काम को दूसरे पे ना मतलब डाल दे या फिर दूसरों के भरोसे ना रखे, खुद का काम खुद करे, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज ना हो या फिर किसी के भी सपोर्ट पे ना रहे, पार्टनरशिप पे ना रहे या फिर अपने पार्टनर के भरोसे ना रहे, ठीक है। आपको लग सकता है इमोशनली कि आप अकेले हो, ओवरथिंकिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा चैलेंज फील हो सकता है, बट यही साइन है ग्रोथ का। अगर आप अकेले ग्रोथ कर सकते हो तो आप बाकी सबको भी करवा ही सकते हो। सो यू आर द वन हु इज बोर्न लीडर एंड यू हैव टू लीड योर ओन लाइफ एंड अदर्स एज वेल। सो दिस वॉज अ क्विक रीडिंग फॉर ग्रुप 2 अथवा द एलिमेंट वाटर. Kindly do claim, connect and hype and exchange the energies, and let's begin with the group 3 or the earth element, जिसमें we have the zodiacs Taurus, Virgo and Capricorn. तो अगर आपने यहाँ पे ग्रुप 3 यानी कि रिन्यूअल चूज किया है या फिर अगर आपने अर्थ एलिमेंट वाइज चूज किया है तो लेट मी टेल यू अ गुड न्यूज़. नॉक नॉक नॉक, रिन्यूअल आने वाला है आपके लाइफ में. क्यों, कैसे, किस तरीके से, जान लेते हैं. सबसे पहले 3 ऑफ कप्स दिख रहा है. 3 ऑफ कप्स दिखा रहा है खुशियां आने वाली है. हो सकता है आप किसी इवेंट में जा रहे हो, फिर वो खुद के लिए हो, अपनों के लिए हो. यहाँ पे शादी हो सकती है, अवार्ड हो सकती है, रिकग्नाइजेशन हो सकता है, अपलिफ्टमेंट हो सकती है, कमिटमेंट हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकता है, बर्थडे हो सकता है. कुछ ना कुछ यहाँ पे आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो. दिसंबर के महीने में आप खुश दिख रहे हो, आप यहाँ पे बहुत ही जलप होते हुए दिख रहे हो, आपके अच्छे रिश्ते बन रहे हैं, पब्लिक रिलेशनशिप हो, फैमिली में हो, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, जिसमें इमोशंस एक से ज्यादा लोगों से जुड़ रहे हैं. आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो संग, ठीक है. साथ ही साथ यहाँ पे 2 ऑफ कप्स दिखा रहा है. यहाँ पे लव लाइफ के रिलेटेड जो भी कंसर्न्स थे उसमें भी आपको यहाँ पे सुधार आने वाला है. अकेले थे तो अकेले होने वाले हो, क्योंकि अभी आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है. अगर आप ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई है पर उसमें चैलेंजेस आ रहे थे, मतलब प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी, अप्स एंड डाउन हो रहा था, ऑन ऑफ हो रहा था. टॉक्सिक अगर रिलेशनशिप है तो वो छूट जाएगा और आपको आपके रियल कनेक्शन से मिलवाएगा. अगर रिलेशनशिप सही है पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर कोई भी ऐसी चीज है जिसकी वजह से कुछ रुक रहा था तो अब नहीं रुकेगा, क्योंकि 6 ऑफ कप्स दिखा रहा है हैप्पी फैमिली, जिसमें कम्युनिकेशन आ रहा है, बैलेंस आ रहा है. यहाँ पे सेपरेशन था तो यहाँ पे अगर आपने रब ने बना दी जोड़ी है तो वो यहाँ पे रीयूनियन रिकंसिलिएशन दिख रहा है. थर्ड पार्टी गेट आउट हो रही है, फिर वो फैमिली इश्यू हो, फैमिली पॉलिटिक्स हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन, लव अफेयर हो या फिर कोई फाइनेंशियल आपत्ति हो, वो सारी की सारी चीजें डिसअपियर होने वाली है. धीरे धीरे करके ये नींव डालने वाले हैं, ठीक है. ये आपके लाइफ में नींव आने वाली है जिसमें आपको एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल सिक्योरिटी मिलने वाली है. इमोशनली आप अपलिफ्टेड फील करोगे और उसी की वजह से यहाँ पे तो चैरियट का कार्ड आ रहा है जिसमें आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो या फिर आपका स्तर परिवर्तन हो सकता है, यानी कि आप कहीं पे शिफ्ट हो रहे हो ऐसा दिख रहा है, या फिर दूध का दूध पानी का पानी करने में बहुत ही ज्यादा चीजें ऐसी होंगी जहां पे आपको सच्ची चीजों का पता चलेगा या फिर आप सच्ची चीजों के रिलेटेड न्याय करोगे. मतलब सफेद का सफेद और मतलब दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है. साथ ही साथ अगर अब्रॉड के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करने की सोच रहे थे या फिर आप आउट ऑफ स्टेशन जाने की सोच रहे थे, आउट ऑफ स्टेट सोच रहे थे, कहीं भी अगर आप यहाँ पे सर रूपांतर देख रहे थे तो हाँ हो सकता है आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपका वीजा लग सकता है, आप शिफ्टिंग कर सकते हो, नया घर ले सकते हो, ये सारी चीजें दिख रही है. साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे रिन्यूअल का क्लैरिफिकेशन देखूं या फिर थोड़ा डीप डाउन देखूं तो इसमें आ रहा है लवर्स विद हैंग्ड मैन. हो सकता है कि दिसंबर के महीने में थोड़ा सा लव लाइफ में मिसकम्युनिकेशन हो, या फिर मिसकम्युनिकेशन तो नहीं कहूंगी बट हाँ मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अनबन हो सकती है, फिर वो बन भी जाएगी क्योंकि रब ने बना दी जोड़ी जो है स्पिरिचुअल डिवाइन यूनियन जो है, यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है. यहाँ पे आप कम्युनिकेट करोगे, बात करोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, कंफ्यूज करोगे एक दूसरे को और फिर से बैक टू पवेलियन हो जाओगे. मतलब ये बहुत ही ज्यादा मतलब मीठी सी नोक झोंक यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि ये रिन्यूअल तो है तो रिन्यूअल तो आएगा यहाँ पे. तो हो सकता है कि कोई दबी पुरानी बातें हैं तो वो भी क्लियर हो सकती है और फिर वो सॉर्ट हो सकती है. सो दिस वॉज योर ब्यूटीफुल रीडिंग और क्विक रीडिंग फॉर ग्रुप 3 यहाँ पे और द एलिमेंट अर्थ. So kindly claim, connect, hype and exchange the energies, and let us begin with the last group, which is group number 4 or the air element, जिसमें we have the zodiacs Gemini, Libra and Aquarius. Let's start with the prediction. So अगर आपने group 4 चूज किया है intuitively या फिर अगर आप यहाँ पे एयर एलिमेंट है यानी कि अबंडेंस आपको अगर अट्रैक्ट किया है इंट्यूटिवली, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, गुड न्यूज़. अगर आप बहुत टाइम से स्टक फील कर रहे थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कैसे क्या होगा, कब होगा, नहीं समझ में आ रहा है, वन साइडेड फ्लो जा रहा है मनी का, बस आ ही नहीं रहा है, टिक ही नहीं रहा है, मतलब कि मनी आने से पहले ही खर्च होने की लिस्ट तैयार है. बट डोंट वरी, स्टेबिलिटी आने वाली है क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है. बहुत टाइम से वेट कर लिया आपने यहाँ पे, पर अब यहाँ पे बिल्स भी पे होंगे, आपकी स्टेबिलिटी भी आएगी, मेंटलिटी में भी एक फॉर्मनेस आएंगी यहाँ पे और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से फ्रूटफुल चीज़ों का यहाँ पे परिवर्तन देखोगे,
ठीक है। साथ ही साथ क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी दैविक शक्ति या फिर इंट्यूटिवनेस बढ़ती हुई दिख रही है, आपके अंदर एक कामनेस बन रही है, या फिर शांति रखने के लिए कहा है कि आपके अंदर आपको फेमिनाइन डिवाइन एनर्जीज को एक्टिवेट करना है, शांत रहना है, आपको खुद पे भरोसा रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट कंटेम्पलेट करना है। और यहाँ पे जितने भी जेमिनाइज है यहाँ पे, या फिर लीब्रा और एक्वेरियस है, मैं आपको कह दूँ 3 ऑफ सोर्स भी आ रहा है, जो यहाँ पे गुड न्यूज़ नहीं है आपके लिए, तो ये आपको आपके लिए भी चेतावनी है और दूसरे के लिए भी है। अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो मत करना, कर्माज आपको रीपे बैक करने पड़ेंगे, बहुत ही गंदे रीपे करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आप बताना मत, या फिर मुझे शिकायत मत करना कि पता नहीं था दिया आपने या फिर मैम आपने, वाइस वर्सा। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसको भी कर्मा रीपे बैक होने वाला है, ठीक है। महादेव सब देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। ये एक चेतावनी थी। दूसरी चेतावनी ये थी कि यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा संभाल के चलना है कि कोई भी आपके साथ छल कपट ना कर पाए, ठीक है। क्योंकि साथ ही साथ यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, जिसमें यहाँ पे मुझे बैलेंस दिखा रहा है प्रैक्टिकलिटी में। प्यार, पैसा, कम्युनिकेशन, परिवार, बिजनेस, करियर, एवरीथिंग इज कमिंग ऑन द ट्रैक, बैलेंस आ रहा है। बस एक ही एडवाइस रहेगी आप लोगों के लिए फॉर द अबंडेंस। यहाँ पे अगर आपको अबंडेंट होना है इन द एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ फॉर द डिसंबर मंथ, यहाँ पे मैं बस यही कहूंगी कि अपने वाणी पे ध्यान रखना, अपने गुस्से पे काबू रखना और अपने लीडरशिप पे बहुत ही ज्यादा एहतियात बरतना यहाँ पे, क्योंकि लीडरशिप में और डोमिनेशन में थोड़ा सा एक फाइन लाइन होती है जिस पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मतलब कि यहाँ पे टेम्परस का कार्ड आ रहा है, आप नो डाउट मैजिशियन वाली एक एनर्जी में रहोगे जिसमें आप जो चाहोगे वो कर पाओगे, बट यहाँ पे आपको अपनी स्पिरिचुअलिज्म को, प्रैक्टिकलिटी को और अपने प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करना है और अपने इमोशंस पे काबू रखना है। आपको इक्विवेलेंट इमोशन पे ही जाना है, यानी कि अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। ओके, सो दिस वाज अ क्विक रीडिंग्स फॉर ऑल द रिस्पेक्टिव 4 groups or the elements. Kindly claim, connect, hype and exchange the energies. For personal paid readings, kindly connect me on Insta handle. To join the channel membership, kindly check the link in the bio or given in the description, as well as for social media and broadcast channel or playlist given below in the description box. I love you all. Thank you for watching this reading till the end. अब मिलते हैं अगली रीडिंग पर, तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे, जय सिया राम। Stay tuned, stay blessed and stay connected. अरे रुकिए कहाँ जा रहे हैं आप? ये जो एंड स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है वो रीडिंग्स देख लीजिएगा, अगर अभी तक नहीं देखी है तो देख लिए तो थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग।